साथियों, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक जो टीचिंग एप्टीट्यूड से अलग है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी कि मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक करवा रहा हूँ, क्योंकि चेंज द टॉपिक टू चेंज द माइंड, तो थोड़ा आपको अलग लगेगा। ये मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, तर्क के प्रकार में आ जाता है। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूहों के वत्स्वर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, अवरोही यानी कि देखो दो क्रम होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। तो ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। स्तनपायी, वनबिलाव, विडाल, पशु और कशेरुकी। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ज्योग्राफी का पेपर जो है नेट का आया था, उसके साथ फर्स्ट पेपर में 2023 की शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित करेंगे अवरोही में। तो क्या करेंगे, पशु, कशेरुकी, स्तनपायी, विडाल और वनबिलाव। इस तरह से इसका ये क्रम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बाघ, स्तनपायी, विडाल और पशु। तो इसका आंसर क्या है, हिंदी के नेट पेपर में आया हुआ ये। इसमें आएगा आपका गुणार्थ के अनुसार आरोही क्रम निम्नलिखित है, पशु, स्तनपायी, विडाल और बाघ। ओके, देख सकते हैं आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन है वो है आपका नंबर 3। उच्च गुणवत्ता वाले सेबों के दो बक्से हैं, यानी हाई क्वालिटी अच्छे सेब। दो बॉक्स हैं, ए में हैं, बॉक्स बी की अपेक्षा 1/5 हिस्सा अधिक सेब हैं। किसमें, ए में। यदि बॉक्स बी में बॉक्स ए से 8 सेब कम हैं तो ज्ञात कीजिए कि बॉक्स ए में कितने सेब हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई तुक्का नहीं चलेगा इसमें। आप देख सकते हैं इसको, ये आएगा आपका आंसर 48। अब 48 कैसे आएगा ये आप देखिए सॉल्यूशन को। बी में मान ली सेबों की संख्या कितनी है, x है। तो ए में कितनी थी, ए में थी बी से 1/5 ज़्यादा है, 1.5 हिस्सा ज़्यादा। तो x प्लस x इंटू 1/5, ये देखिए 1/5 और x इंटू 6/5 हो गया ये। इसके बाद देखिए, ये देख सकते हैं आप इसको। देखिए नेक्स्ट ये आगे दिया है x इंटू 6/5 माइनस 8, क्योंकि 8 जो था ना, वो 8 जो है सेब कम है, तो -8 कर दिया इज इक्वल टू x। तो देखिए 6x x के साथ मल्टीप्लाई किया, -8 के साथ 5 के साथ 40 और ओब्लिक ओवर 5 इज इक्वल टू x। तो 6x माइनस 40 5x, x इज इक्वल टू 40। जब x 140 है तो a सेबों की संख्या क्या हो जाएगी, x इंटू 6/5। ये पहले वाला ये जो था ना, ये आपका, ये देखिए x इंटू 6/5। तो यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं, तो 40 गुणा 6/5, ये आ जाता है 48। इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन होता है, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा आपको। जिसका मैथ सही है वो जल्दी कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। दूसरा है, दो त्रिभुजों को समरूप कहा जाता है यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान हो। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बिल्कुल। कथन 1 2 सही है, गलत है वो देखना है इसमें। बी क्या है, देखिए कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखिए कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। देखिए जब उनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हों। बराबर भुजाएं और कोण एक ही स्थिति में हो ये जरूरी नहीं है। जब उनके कोण या भुजाओं में अंतर होगा तो वे सर्वांगसम नहीं होंगे। दोनों कथन गलत हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, यह संभव है किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर, आपको पता ना, एक
लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है। एक में 29 दिन होते हैं फरवरी में, एक में 28 दिन होते हैं फरवरी में। तो में मंगलवार की संख्या 53 हो। और कथन 2 क्या है, किसी गैर अधिवर्ष में प्रत्येक दिन 54 बार है और एक अतिरिक्त दिन होता है। 54 बार आते हैं प्रत्येक दिन, एक अतिरिक्त दिन होता है। उपयुक्त कथनों का लोक में बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो ये देखिए इसका सी उत्तर है। कथन 1 सत्य है लेकिन 2 गलत है। 1 सत्य कैसे है, यह संभव है किसी गैर अधिवर्ष नो लीप ईयर में मंगलवार की संख्या 53 हो। जबकि 2 क्या है, वो गलत है। क्यों, किसी कहते हैं गैर अधिवर्ष में यानी नॉन लीप ईयर में प्रत्येक दिन 54 बार आते हैं और अतिरिक्त दिन, ये गलत है। 53 से 54 आगे गलत है ये। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं इसको। ये देखिए, थैंक यू।